ये छोटी सी बच्ची है हमारा। ये रेलिंग पे चढ़ रही है। पहली रेलिंग के नीचे से आती है चौथे फ्लोर पे। ये फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ रही होती है। चौथे फ्लोर पे भाग करके आती है, कूद करके। किस तरह से रेलिंग आप देखना ऊंचे है, आसानी से चढ़ नहीं पा रही है। चढ़ती है, चढ़ने के बाद और वहाँ पे कम से कम मात्र मान के चलो 2-3 सेकंड रुकती है और उसके बाद नीचे कूद जाती है। यह है जयपुर का बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल और यूँ कह सकते हो कि खूब मोटी रकम वाला, बहुत बड़े फीसों वाला स्कूल नीरजा मोदी मेमोरियल प्रोफेशनल स्कूल। ऐसे इसकी मम्मी बताते हैं शुक्रवार को सुबह हम इसको भेजते हैं अच्छी तरह से, खूब अच्छा तरह से। और स्कूल में सबसे पढ़ने में ज़्यादा तेज थी, सारे कार्यक्रमों में भाग लेती थी। और सबसे बड़ी बात, ये लड़की अभी पिछले दीपावली के 2-4 दिन पहले अक्टूबर में कोई ऐसा रहा होगा राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें इसको अवार्ड भी दिया गया था किसी नेता के द्वारा। अमायरा दोस्तों, ये वीडियो देख लिया आपने किस तरह से ये चढ़ रही है, किस तरह से 4th फ्लोर पे नीचे जाके गिर रही है और फिर उसका क्या मंजर हुआ। बताते हैं कि इसके मुंह में कूदते मतलब गिरते वक्त ही मुंह में सारी हवा भर गई थी और हवा जाकर के सीने में जाकर के जहाँ पे नसें होती हैं सांस नली में चढ़ गई थी, जिससे उसके बाद गिरने के साथ उसके मुंह से और नीचे से मतलब अंदर की हड्डी पसली सब टूट के बाहर हो गई थी और जिसका इंटेस्टाइन था वो भी बाहर हो गया था। ये बात हो गई। इसकी माँ रो रही है और इसकी माँ के पास सिर्फ हाथ में एक जूता आया है, वो जूता लेकर के रो रही है। इसकी माँ बस मांग रही है मेरी बेटी दे दो। लेकिन सबसे बड़ी हैवानियत मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ कि इस स्कूल के टीचर, यूँ मान के चलो हॉस्पिटल अगर कोई होता है तो हॉस्पिटल बचाने की चिंता होती, मरीज मर जाए, मरीज का पूरा परिवार मर जाए। बैंक होता है तो बैंक बचाने की ज़्यादा चिंता होती है, अगर कस्टमर गरीब है उसका पैसा मर जाए। सेम इसी तरह से स्कूल होता है तो स्कूल में बच्चा मरे, बच्चे के माँ मरे, बच्चे का गांव मरे, बच्चे का पूरा कुनबा मरे, बट स्कूल इनका बचा रहने जहाँ पे मोटी रकम, धांसू रकम जो बैंक में इनके खूब अच्छा तरह से गोटी जमा हो जाए। अब देखिए स्कूल के जो टीचर हैं, हेड टीचर हैं, मतलब इस तरह से वो बात कर रही हैं जैसे ये लग रहा है कि इन्होंने अपने स्कूल में अमायरा को मार करके बहुत बड़ा खिताब जीत लिया। घमंड, इनका घमंड पहले देखिए। सर बिकॉज मुझे नहीं पता कि वो कौन से बच्चे थे। आप नीचे चलिए सर। मैम, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो बेहद संगीन गंभीर सवाल है। वो इसलिए क्योंकि एक बच्ची की मौत हो गई है और आप कह रही हैं आपको कुछ पता नहीं है। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ आपसे कि उस समय क्लास में कौन सी टीचर मौजूद थी। सर नहीं पता, इतनी सारी क्लासेस है वहाँ पर, हाउ डू वी नो कि एवरी क्लास में कौन सी टीचर है। मैम, किसी एक लड़की की मौत हुई है और आप कह रही हैं इतनी सारी क्लासेस थी। आप लोगों ने, आप मेरे को शायद लग रहा है सीनियर टीचर है स्कूल की, और आप कह रही हैं आपको ये नहीं पता कि उस समय क्लास में टीचर कौन मौजूद। जी बिल्कुल नहीं पता सर। ये आपको पता है कि उस क्लास की क्लास टीचर कौन है। नहीं सर, मुझे नहीं आइडिया। आप थाने में आए हुए हैं, आपने क्या यहाँ पर पुलिस ने क्या सवाल जवाब किया। अभी कुछ नहीं किया सर। सर, आप भी स्कूल स्टाफ से हैं क्या। क्या नाम है सर आपका। रमेश पाठक। रमेश जी, आप भी उस समय क्लास में मौजूद थे क्या। टीचर नहीं है सर। आप कौन से स्टाफ के। आपने सुन लिया इनकी लैंग्वेज ये बताती है कि इन्होंने मार करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, या हॉस्पिटल ले जाके एहसान कर दिया है, या फिर इन्होंने खून के जो धब्बे थे वो और सीसी कैमरा हटा करके बड़ा एहसान कर दिया है। स्कूल का कभी भी मकसद हुआ ही नहीं है शिक्षा का प्रसार करना। स्कूल का कभी मकसद हुआ ही नहीं है कि भारत देश में संस्कार का समावेश करना। स्कूल का सिर्फ एक मकसद रहा है टाइम पास करना और पैसे खूब अच्छी तरह मोटी रकम लेकर के अपने बैंकों को फुल करना। और सबसे बड़ी बात कि जो स्कूल के जो ओनर होते हैं वो इतने मोटे असामी हो जाते हैं कि नेता लोग उनको बुला करके वहाँ पे फीता कटवाते हैं, भंडारे में बुलाते हैं, अपनी शादी विवाह में बुलाते हैं, अच्छे आयोजन में बुलाते हैं, किसी उद्घाटन में बुलाते हैं, क्योंकि वो शिक्षा के बहुत बड़े प्रारूप होते हैं, शिक्षा के आधार होता है। और शिक्षित व्यक्ति को इंसान बुला करके ये दिखाना चाहता है कि सबको शिक्षित व्यक्ति के हिसाब से ही शिक्षित व्यक्ति बनना है। अभी आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी कि यहाँ की नौकरानी है जो सफाई कर्मचारी है, उसका एटीट्यूड देखेंगे तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। न्यूज़ वाला उसके पीछे पीछे रिक्वेस्ट कर रहा है। अब ये मान के चलो न्यूज़ वाले कितनी हेल्प करते हैं पुलिस की। न्यूज़ वाला अगर ना हो तो पुलिस तो कोई गुत्थी भी ना सुलझा पाए। अच्छा ये बताइए, इन्होंने खून के धब्बे मिटाए, इन्होंने रेलिंग पे हाथ जो रखा था लड़की ने उसको पोंछा गया, उसके बाद कैमरे सारे हटाए गए। तो तुम जब इन्वॉल्व नहीं हो इस लड़की को मिटाने में, इस लड़की को मरवाने में, तो फिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है। कैमरे वहाँ पे दिखेंगे, क्लास में क्या हो रहा है, टीचर किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या पढ़ाई क्या क्लास चल रही, कौन से टीचर थी, कौन से हेडमास्टर था, कौन सा क्लास टीचर था अमायरा के इसका 4th क्लास की।
तो आप बताइए फिर इसमें आप लोग, इसका मतलब कि लड़की पे दबाव बनाया गया, इसके लड़की को टॉर्चर किया गया, लड़की को टॉलरेट किया गया, लड़की को ऐसा कुछ कहा गया, ऐसा कुछ करने को कहा गया जिससे लड़की नहीं कर पाई, एक्सेप्ट नहीं पाई। उसके पास सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि धमकाया भी गया होगा कि माँ को बता दूंगी, बेटे को बता दूंगी, बाप को बता दूंगी और तुम्हारी ज़िंदगी को हम पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इसलिए उसने, ये छोटी सी बच्ची है 9 साल की, उसने तो यही सोचा होगा कि जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही हो गई तो चलो मैं मर जाती हूँ, मम्मी को मुँह क्या दिखाऊंगी। अब थोड़ा सा देखिए नौकरानी का हाल देखिए सकती थी। एक बार आपसे बात कर, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आप उस समय कहाँ मौजूद थी जब वो अमायरा नीचे गिरी? तो आप कहाँ पे थी? आप देख सकते हैं ये पुलिस थाने में बुलाई गई थी और यहाँ पर इनसे पूछताछ हुई है। उसके बाद ये यहाँ से जा रही हैं, पर किसी भी प्रकार से कुछ भी बात नहीं कर रही हैं। स्कूल का रवैया देखिए। इनके एटीट्यूड से ये लग रहा है कि बच्चे के मरने का ना तो इनको कोई शौक है, ना तो कोई इनको संदेह है कि इनको कोई पुलिस प्रशासन मेरे स्कूल पे आँच आएगी, कोई दाग लगेगा, ना तो इनको कोई दुख है इस बात का कि वो माँ मांग रही है अपनी बेटी। अब आप समझ सकते हो कि लोग पैसे के मद में कितने घमंडी बन चुके हैं, कितने बेहिस और अंदर से हृदयहीन बन चुके हैं। इसके बारे में आप लोग क्या कहोगे? अपने बच्चों को समझाते रहिए। कोई बाहरी टीचर, कोई बाहरी ट्यूशन टीचर, कोई बाहरी कोई भी किसी टाइप का रिलेटिव, पड़ोसी अगर आपको टॉर्चर करता है तो सबसे पहले घर में बताएं। घर के इंसान आप नहीं पढ़ोगे, आपको रिस्टिकेट कर दिया जाएगा, तब भी आप जिंदा रहोगे, उस पर संतुष्टि कर लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। पूरी अभी आपको बताना चाहूँगी, अंबानी वगैरह, सचिन तेंदुलकर वगैरह पढ़े लिखे ही नहीं है, कितना नाम कर लिया। अगर स्कूल नहीं सपोर्ट कर रहा है पढ़ाने में, तुमको डिप्रेशन में जा रही हो, मरने पे तुला हो, मरने के लिए आपको परेशान कर रहा है स्कूल, तो स्कूल छोड़ देना चाहिए। जान रही तो लाखों पाए, लौट के बच्चे घर को आए। और बच्चों को ये सारी बातें मुझे सिखाने से पहले आप लोगों को सिखाना है। बच्चे जिंदा रहेंगे तो बिजनेस भी कर लेंगे, दुकान भी कर लेंगे, कोई और दूसरा बिजनेस कर लेंगे। नहीं पढ़ेंगे तब भी जिंदगी मुक्ति की तरफ जा सकती है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बनते हैं वो अनपढ़ ही बनते हैं। पढ़ाई के लिए ठीक है, कोर्ट जरूरी है, वकील जरूरी है, जज जरूरी बनना है तो फिर पढ़ो। नहीं तो अगर स्कूल मार रहा है, आपको परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, आपको कूदने के लिए, आपको ऊपर से नीचे गिरने के लिए मजबूर कर रहा है, तो ऐसा मत करें। स्कूल का बैग उठाएं, घर पे आएं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। स्कूलों का उद्देश्य